राजस्थान में हूं आपके साथ मनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विधायक रिश्वत कांड से जुड़ी हुई। दरअसल बीजेपी विधायक ने 10 करोड़ की मांग की थी। कंपनी के साथ 2.5 करोड़ में सौदा हुआ। विधानसभा में सवाल न पूछने के एवज में ये रकम मांगी गई थी। माइनिंग को लेकर विधानसभा में लगाए प्रश्न को रोकने के लिए डील हुई। 20 लाख रुपए लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया, गिरफ्तार किया। बीजेपी ने गिरफ्तार विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। गिरफ्तार विधायक को कोर्ट में आज पेश किया जाना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रिश्वत कांड से जुड़ी हुई बीजेपी विधायक के खिलाफ एसीबी का एक्शन। तो एसीबी का एक्शन सामने आया इस पर। तो एसीबी द्वारा बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को जयपुर में 20 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया और उसके बाद राजनीति भी तेज हो रही है। डूंगरपुर जिले के बीजेपी नेताओं ने जयकृष्ण पटेल को विधानसभा की सदस्यता से निलंबित करने की मांग की है। पार्टी के विधायक होने के नाते आज राजस्थान में 2-3 विधायक इस तरह से जीते हैं। अब उनके बारे में पूछो या फिर सांसद बने राजकुमार राउत के बारे में पूछो तो पता लग जाएगा कि इनकी पार्टी की नीति और रीति और विचार क्या है। केवल भ्रष्टाचार करना, आदिवासी समाज का नाम लेना, इस प्रकार से बाप पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और यहाँ की जनता के साथ में धोखा दिया है और यहाँ के आदिवासी भाइयों के साथ में भी धोखा दे रहे हैं। और आने वाले समय सभी युवा भाई साथियों को समझना चाहिए कि हमारे चुनिंदा जनप्रतिनिधि कैसे हैं। इस बात की हम भर्त्सना करते हैं और कठोर कार्रवाई की बातचीत करना। इनकी नीतियां जो थी वो सामने आई हैं और वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, करते थे। इनके नेता पहले थे, वो भी करते थे, ये भी करते थे। तो आज वो एसीबी के हत्थे चढ़ गए हैं और 20 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। तो मैं तो हमारे आदिवासी समाज है उनको भी कहना चाहूँगा कि ये आदिवासियों का मुखौटा बन करके, आदिवासियों का नेता कह करके आदिवासियों को गुमराह करते थे, आदिवासी युवा को गुमराह करते थे, उसका आज एसीबी ने खुलासा किया और जेल में रखा इनको। तो लगातार इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता उन्हें यहाँ पर इस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर अपडेट जरा जान लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र मौजूद हैं। वीरेंद्र, 10 करोड़ की मांग की बीजेपी विधायक ने, सौदा हुआ 2.5 करोड़ में, और क्योंकि अब इस पर राजनीति गरमाती भी नजर आ रही है और दूसरी तरफ कोर्ट में पेशी भी होने वाली है विधायक के। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो करप्शन के आरोप लगे हैं उसमें जो बीएपी पार्टी के जो विधायक हैं जयकृष्ण पटेल, उनको जो है कल एसीबी ने उनके ही विधायक आवास से जो है टेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ है कि किसी विधायक को जो है यहाँ पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, तो इसको लेकर जो आप देखेंगे जो आदिवासी सीटों का जो आपने देखा होगा कि जो विधायक हैं उनके ऊपर, अगर पहली बार के विधायक के ऊपर इस तरीके का आरोप लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 महीने पहले ही जो विधायक बने और उनके द्वारा जो लगभग 2.5 करोड़ के अंदर पूरा जो ये सौदा है ये तय होता है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर विधायक को जो है एसीबी के द्वारा ट्रैप किया जाता है। और इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर विधानसभा के अंदर जो सवाल लगाए गए थे उन सवालों को हटाने के एवज में जो है ये रिश्वत है वो ली जा रही थी। और उसके अंदर जो है एसीबी ने विशेष तौर पे भी जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी है वो एसीबी के द्वारा दी जाती है। और एसीबी ने साफ तौर पे कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इस पूरे मामले को लेकर वो पिछले 1 महीने से लगातार जो है यहाँ पर ट्रेस कर रही थी। और जब पूरी जानकारी पुख्ता होती है उसके बाद जो है इस जो ट्रैपिंग के मामले को लेकर जो है यहाँ पर एसीबी के द्वारा कार्रवाई की जाती है। और इससे पूर्व के अंदर जब ये कार्रवाई की जाती है तो इसकी पूरी घटना है वो विधानसभा अध्यक्ष और तमाम जो विधायक हैं के जो मुखिया रहते हैं उनको भी इसकी सूचना दी जाती है कि इस तरीके के मामला है। और इसमें जो है ये लगभग 10 करोड़ की डील हो रही थी, लेकिन 2.5 करोड़ के अंदर जो है ये पूरा मामला सेटल करने की बात है यहाँ पर आई थी। और उसी को लेकर एसीबी ने ये कार्रवाई की है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से जब एमएलए के द्वारा रिश्वत ली जाती है
तो आप सोचिए कि प्रदेश के अंदर किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार थमेगा, सबसे बड़ा सवाल। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर पहली बार जो है इस तरीके का मामला वीरेंद्र, है ये वो बताइए देखने को मिला है, मुश्किलें किस रूप में उनकी बढ़ती हुई आगे नजर आ रही हैं? क्योंकि आपको याद होगा एक मामला सामने आया था, टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा पर इस तरह के आरोप लगे थे। और अगर हम कानूनी प्रक्रिया की बात कर ले तो आईपीसी का सेक्शन 120A ये कहता है कि इसे अपराध माना गया है अगर कैश के बदले सवाल अगर पूछा जाता है। तो मुश्किलें अब उनकी किस रूप में बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है? देखिए, अगर मुश्किलों की बात की जाए तो इसके अंदर पहला ये है कि यदि जो आरोप लगाए गए हैं एसीबी के द्वारा वो अगर पुख्ता होते हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर भी जो सवाल है वो खड़े होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर अगर आरोप लगे हैं और वो पूरे मामले को लेकर जो है अगर जेल में भी रहता है तो उसकी जो विधानसभा सदस्यता है वो क्या रद्द की जाएगी या नहीं की जाएगी। ऐसे कई सवाल हैं जो अपने आप में जो है आंसर ढूंढना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आदिवासी सीटों पर अगर बात की जाए बीएपी विधायक की, तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से जैसे ही वो जीत कर आते हैं पूरे आदिवासी ये जो इनका राजकुमार लुक रोत रहता का है अब तक कोई उसके बयान सामने आया है इस पर? देखिए, अभी बीएपी पार्टी के जो सांसद है राजकुमार रोत, उन्होंने हालांकि मीडिया से बातचीत अभी ऑफिशियली उन्होंने अपना बयान है वो जारी नहीं किया। हाँ, ये जरूर है वो तमाम जो कई ऐसे जो कह सकते हैं एनडीटीवी पे भी उन्होंने अपने फोन के माध्यम से जो है इस पूरे मामले को लेकर बात भी की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, खनन में एमएलए शामिल होता है तो आप देखिए कि प्रदेश के अंदर किस तरीके से जो है अवैध खनन रुकेगा, सबसे बड़ा सवाल। अभी हाल ही के दिनों के अंदर एनडीटीवी की टीम के ऊपर भी जो हमला हुआ था वो अवैध खनन को लेकर ही था। और ऐसे अवैध खनन को लेकर अगर विधायक जो जनता द्वारा चुना हुआ विधायक रहता है वो ही अगर मान लीजिए उसके अंदर शामिल रहेगा तो फिर आम जनता को जो है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की ठीक है। जो बात कही और यही जाती महत्वपूर्ण है सवाल वो एनडीटीवी किस भी तरीके लगातार उठा रहा है कि अगर विधायक के ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाएंगे तो फिर किससे उम्मीद करेंगे इंसाफ की? बहरहाल क्योंकि कोर्ट में पेशी होगी, क्या रहेगा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और आगे आपको जानकारी हम लगातार इस पर पहुंचा रहे हैं कि ये बड़ा एक्शन सामने आए। एसीबी ने माइनिंग मामले में रिश्वत लेते हुए बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल की गिरफ्तारी की है। विधायक पर 10 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप हैं और बताया यह जा रहा है कि 10 करोड़ की मांग की गई थी, इसके बाद 2.5 करोड़ में डील हुई है और इसके बाद एसीबी ने विधायक को 20 लाख की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। सवाल ये कि अगर खनन में विधायक ही शामिल होंगे तो अवैध माइनिंग कैसे रुकेगी? एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप किया है। दरअसल पटेल बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा सीट से विधायक है। जानकारी के मुताबिक ये 20 लाख रुपए रिश्वत लेने से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बीएपी के विधायक रिश्वत लेते ट्रैप। जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप किया। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल। खनन से जुड़े मामले में रिश्वत मांगने का आरोप है। 20 लाख रुपए रिश्वत लेते विधायक पकड़े गए। 2 करोड़ की रिश्वत मामले में 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए हैं। एसीबी की टीम ने विधायक को रंगे हाथों पकड़ा। खनन मामले में विधायक पर रिश्वत मांगने का आरोप है। परिवादी ने शिकायत की थी कि इन्होंने कोई प्रश्न लगाया विधानसभा में जिस क्षेत्र में, उस प्रश्न को ड्रॉप करने के एवज के अंदर इनसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। इसके एवज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 20 लाख रुपए जिन्होंने लिए हैं। उसके अंदर बाकी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम कार्रवाई जारी है सर। वहीं इस मामले में एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरडा ने जानकारी देते हुए बताया और मामले का खुलासा किया। ये सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और एमएलए साहब के बीच में। और ये हुआ था कि भाई टुकड़ों में 20-20, 30-30 लाख दिए जाएंगे और इस तरह से 2.5 करोड़ पूरा करेंगे। और उसके बाद ये प्रश्न जो लगाए गए हैं विधानसभा में उनको वो विड्रॉ कर लेंगे। एसीबी की गिरफ्त में आए बीएपी विधायक पिछले साल उपचुनाव में जीत हासिल कर विधायक बने थे। उपचुनाव जीते और विधायक बने।
बागीदौरा सीट से बीएपी के जयकृष्ण पटेल विधायक बने। कांग्रेस के पूर्व विधायक के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई। महेंद्रजीत मालविया ने पद से इस्तीफा दे दिया था। मालविया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बांसवाड़ा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा के साथ राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। इस चुनाव में बागीदौरा सीट भी शामिल थी। कांग्रेस ने पटेल को समर्थन किया और इस दौरान पटेल को बड़ी जीत मिली। फिलहाल इस मामले को लेकर राजस्थान में आदिवासियों का झंडा बुलंद करने वाली बीएपी को बड़ा झटका लगा है। जाहिर है पार्टी के एक विधायक पर लगे इतने बड़े आरोप से पार्टी की इमेज और कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर टूटा होगा। लेकिन नेताजी पर जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर पार्टी और पार्टी के बड़े नेता राजकुमार रोध की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।